Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says, what do the slopes of distance time and velocity time graph represent? What do positive and negative values of these slopes imply? तो आपको बताना है कि velocity time graph और distance time graph का slope क्या बताता है. सबसे पहले अगर मैं given लिखूं, प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें? वेलोसिटी, फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट की. इस प्रॉब्लम का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच इज एस टी ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज वी टी ग्राफ. तो ये दो ग्राफ अगर आपको बनाने आते हैं, इनका मीनिंग पता है आपको, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ की. फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बेटर होगा अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एस टी के बजाय एक्स टी ले लेते हैं. तो एक्स फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, सिमिलरली वी फॉर वेलोसिटी एंड टी फॉर टाइम. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, देखिए दो एक्सिस होती है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम टी लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स लेते हैं. नाउ अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप. स्लोप कैसे लिखते हैं किसी भी ग्राफ का? स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स. हियर वाई एक्सिस पे क्या है? डी एक्स अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम. सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एक्स क्या है हमारा? डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, इसी का नाम होता है वेलोसिटी, सॉरी स्पीड. वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी इंक्लूड करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विल बी स्पीड. ठीक है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? स्पीड के बारे में बताएगा. अब एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ दीज स्लोप्स इंप्लाइज. यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है हमें, इन स्लोप्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या बताएगी. तो देखिए स्पीड अगर पॉजिटिव है या स्पीड अगर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब होता है? स्पीड अगर मैं बोलूं पॉजिटिव है और स्पीड में बोलूं कि नेगेटिव है, कि पॉजिटिव नेगेटिव स्पीड के रिलेशन में सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन. तो स्लोप्स की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो हमें डायरेक्शन बताएगी कि उसकी स्पीड किस डायरेक्शन में है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से मिलता है, जिसका स्लोप ये होगा टेन थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है. सो टेन टेन थीटा विल बी स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल जिसके लिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है. ठीक है. पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूट एंगल बन रहा है, तो टेन थीटा विल बी पॉजिटिव. दूसरा केस लेते हैं जिसमें स्पीड विल बी नेगेटिव, यानी कि स्लोप विल बी नेगेटिव. यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव. स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, किस तरीके से देखिए, इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है आपका वो नेगेटिव है, क्योंकि ये जो थीटा बन रहा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो यहां पर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव.
तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है? उसकी स्पीड बता रहा है। अब बात करते हैं सेकंड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी v लेंगे। बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? वेलोसिटी है, तो डी वी हो जाएगा ये। एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो डी टी हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, विच इज़ द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन ए। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। अब दैट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है, तो हम उसको एक्सेलरेशन ही नाम देते हैं, वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। अगर सपोज नेगेटिव है तो हम उसको रिटार्डेशन नाम देंगे, वो उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट मीन्स द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज अ रिटार्डेशन, और उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगी। ग्राफ में देख सकते हैं किस तरीके से होगा। दिस इज द केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज यहाँ पे थीटा एक्यूट बन रहा है, तो टेन थीटा आप कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सेकेंड केस देखें जिसमें स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा, जिसमें थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में? स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू विच विल बी नेगेटिव। इस केस में आपका एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी देख रहे हैं आप डिक्रीज कर रही है। टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी थी कुछ, फिर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी जीरो हो गई, जबकि इस केस में वेलोसिटी जीरो से बढ़ते बढ़ते कुछ आगे तक बढ़ गई। इंक्रीजिंग है ये वेलोसिटी, और इधर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। तो ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है हमको? एक्सेलरेशन के बारे में। और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बता रहा है? कि वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।